इतनी गर्मी में पटना में मानसून पहुंचे, उसके पहले आप सब यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत स्पेसिफिक मुद्दे पर बुलाई गई है। 7 दिन पहले राज्य महिला आयोग जो नव गठित हुआ है, उसकी लिस्ट जारी की गई थी सरकार के द्वारा। उस लिस्ट में 7वें नंबर पे एक नाम है रश्मि रेखा सिन्हा। और शायद आप सबका ध्यान भी उस पर नहीं गया होगा, जैसे हमारा ध्यान नहीं गया था, कि आखिर ये रश्मि रेखा सिन्हा कौन है। जब पता चला तब लगा कि परिवारवाद का एक दूसरा स्तर हमने छू लिया है। जनरली परिवारवाद में अभी तक पॉलिटिकल लीडर्स रहते थे, लेकिन अब इस शासन में, इस सरकार में आप परिवारवाद का अफसरशाही रूप देख रहे हैं। रश्मि रेखा सिन्हा और कोई नहीं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर दीपक कुमार जी की धर्मपत्नी हैं। आश्चर्य ये है कि हमारे संस्कार के हिसाब से जब भी कोई शादीशुदा महिला अपने बारे में लिखती है तो पति का नाम लिखती है। अगर कोई शादीशुदा महिला पति का नाम नहीं लिखे तो उसका केवल 2 ही मतलब होता है, या तो उनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं या फिर उनका डिवोर्स हो गया है। तो क्या हम ये जाने कि रश्मि रेखा सिन्हा, जिन्होंने अपने एड्रेस में अपने पिता का नाम लिखा है, उनके पति किस हालत में हैं? क्या उनका अपने पति के साथ डिवोर्स हो गया है? अगर नहीं तो फिर इस तरह से आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत क्या थी? दीपक कुमार जी की पत्नी होने के कारण उनके पास एक भरपूर बड़ा सा बंगला है जो उनका नेचुरल एड्रेस होना चाहिए था। वो एड्रेस क्यों नहीं यूज किया गया है? और अगर उस एड्रेस को यूज नहीं किया गया है तो क्या जो एड्रेस लिखा गया है वो उनका नेचुरल एड्रेस है? किस डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड हो या किसी और, अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, किस डॉक्यूमेंट में ये एड्रेस लिखा हुआ है? क्यों बाकी जो सदस्य हैं महिला आयोग की, उनके पता की जगह पे केवल एक महिला है सदस्य जिनका पत्राचार का पता लिखा गया है? क्या वो यहाँ अप्रवासी हैं? क्या वो यहाँ नहीं रहती हैं? क्यों ये लिखा गया है पत्राचार का पता? क्या लोग उनसे मिलना चाहे तो टिम्बकटू जाना पड़ेगा क्या? क्या बात है जिसके कारण ये आइडेंटिटी छिपाई जा रही है? दीपक कुमार जी अगर जरा भी शर्म हो तो अपनी पत्नी को एक राजकीय पद देने का जो डिसीजन है उसके बारे में ओपन प्रेस में खुलासा किया जाए। मुझे नहीं मालूम नीतीश बाबू को भी जब ये लिस्ट थमाई गई थी तो क्या उनको पता था कि जो नाम उस लिस्ट में है वो
उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पत्नी का नाम है। क्या उन्होंने वो लिस्ट देखा भी था या क्या उनको इस लिस्ट के बारे में बताया गया था? नीतीश कुमार जी से हमारी मांग है कि वो इस बात पर बिहार की जनता को एक स्पष्टीकरण दें। मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे पार्टी में जो उपाध्यक्ष हैं श्री ललन यादव जी, वो इस बारे में कुछ कहें। फिर मैं चाहूँगा कि हमारे पार्टी के जो वरीयतम नेता हैं पूर्व एमएलसी रामबली जी, वो भी आपको इसके बारे में कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन, जब जाने वाली होती है तो थोक के भाव में जो है इन आयोगों के अध्यक्ष और सचिवों को बनाया जाता है। अभी आप देखे होंगे कि कई आयोग का गठन किया गया है। श्रम आयोग का गठन किया गया है, महिला आयोग का गठन किया गया है, महादलित आयोग का गठन किया गया है। और ये सरकार का पावर तो है, लेकिन ये जाने के समय में जो है इतने आयोगों का इलेक्शन के पहले गठन करना, ये भी एक दर्शाता है कि सरकार जो है बहुत हरी में है। अभी अभी मुद्दा है, कुछ दिन पहले 7 जून को महिला आयोग का गठन किया गया, लेकिन इसकी अधिसूचना जो है अभी हम लोग जान पाए हैं। लगता है कि नोटिफिकेशन के कुछ दिन बादों तक इसे दबा कर रखा गया और अब निकाला गया। तो आखिर में कोई चीज़ को दबा कर रखा जाता है या ढका जाता है तो निश्चित तौर पर आप कुछ छिपाना चाहते हैं। इस महिला आयोग में सबसे जो आश्चर्यजनक चीज़ उभर के आई है कि यह 7 सदस्यीय महिला आयोग है, अध्यक्ष सहित, और इसमें जो 7वें नंबर पर नाम है वो श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा जी का है। और वहाँ लिखा हुआ है उनके पिता का नाम श्री सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी। सभी लोग अध्यक्ष से लेकर 6 नंबर तक जो है सभी का पति का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे जो है पूरा एड्रेस दिया हुआ है। लेकिन 7वें नंबर पर एक अलग जो है डाइग्रेशन है, वहाँ उनके पिता का नाम है और पूरा एड्रेस ना देकर जो है उनका जो है पत्राचार का एड्रेस दिया गया है। अभी यह पता चला है कि श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं श्री दीपक कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी है। तो यदि पहली बात, यदि यह सूचना जारी ही की गई तो स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि जिस तरह से सभी लोगों का पति का नाम दिया गया होता और पूरे एड्रेस दिए गए होते। तो छुपाने का अर्थ तो आप समझते हैं ये ऐसा क्यों किया गया। और जब ये अभी यह बात सामने आई उसके बाद भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि श्री दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं और उस नाते उन्हें काफ़ी जो सरकार का एरिया है उसमें उनको जो है एक बड़ा बंगला दिया हुआ है और निश्चित तौर पर उनकी धर्मपत्नी उनके साथ रहती है। तो फिर यह अलग एड्रेस देने का क्या तुक है? भाई आपने बनाया तो आप बोलते कि आपने बनाया है, तो निश्चित तौर पर आपने बनाया, इसमें कुछ जो है दाल में काला था इसलिए आपने बनाया। पहली बात है, यदि महिला आयोग का किसी को अध्यक्ष या सचिव या सदस्य बनाया जाता है तो चाहे उसकी कोई राजनीतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि होती है उसको बनाया जाता है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा जी का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मुझे पता नहीं है और राजनीतिक जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो भी मुझे पता नहीं है। शायद आप लोगों को पता होगा तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह की यदि पृष्ठभूमि नहीं है, वो किसी पार्टी की भी कार्यकर्ता नहीं है, जो एनडीए में भी सरकार है, ना जेडीयू की है ना भाजपा की है, तो आखिर किस क्वालिफिकेशन से उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है? नेचुरली इसमें जो वुमेन्स
लिब के लिए बात करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उन लोगों को सदस्य बनाया जाता है। तो हमारी पार्टी इस प्रेस माध्यम से जानना चाहती है कि श्रीमती रश्मि रेखा जी का जो है बैकग्राउंड क्या है और किस ग्राउंड पर उन्हें जो है महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसे छिपाया, जिस तरह से लगता है इसे ढके जाने का प्रयास क्यों किया गया, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं जैसे हमारे प्रणेता और श्री प्रशांत जी और हमारी पार्टी कहती है कि अभी की सरकार जो है कुछ जो 3-4 नौकरशाह मिलकर चला रहे हैं, और उसका ये उदाहरण है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है आप लोगों को पता है, और उसके आड़ में जो लोग हैं अपना काम निकाले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि यह भी जो आयोग का सदस्य बनाया गया है यह उसी स्कीम के तहत बनाया गया है। तो अब पता चल गया कि यह सरकार को जो है 4 नौकरशाह मिलकर चल रहे हैं, क्योंकि जो है यदि ऐसा बात है जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, यह परिवारवाद का एक बहुत बड़ा नमूना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के कभी कहीं भी जो है उनके शासनकाल में नहीं देखा। लेकिन आज जो है एक ब्यूरोक्रेट अपनी पत्नी को जो है महिला आयोग की सदस्य बना रही हैं। आखिर में इसका क्या मतलब है? निश्चित तौर पर जो है यह अभी जो 4 नौकरशाह जो हमारा राज्य चला रहे हैं उसका फायदा लेने का प्रयास है। इसे सरकार स्पष्ट करना चाहेगी कि आखिर इन्हें सदस्य बनाया गया तो किस आधार पर बनाया गया। धन्यवाद।